सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैली शक्ति आखिर होती क्या है। अब मैली शक्ति यदि कोई कहे तो आपको उसके नाम से ही आपके मन में एक धारणा बनने लगती है कि कोई भी मैली चीज़, गंदी चीज़, बुरी चीज़, इस तरह के विचार आपके अंदर आने लगते हैं। मैला शब्द होता ही मैला है, जो साफ न हो वह मैला है। तो यह तो आप जान ही गए होंगे कि मैली शक्तियाँ गंदी शक्तियों को बोला जाता है। बात करते हैं कि यह शक्ति जो है वह आपके शरीर में बैठती कहाँ है, कहाँ बैठती है, यह भी मैं बता देता हूँ। अक्सर जो मैली शक्तियाँ होती हैं वह आपके शरीर में नाभि से नीचे बैठती हैं। अब शक्तियाँ गंदी हैं तो गंदी जगह पर ही उनकी निगाह होती है। जैसा कि मैंने बताया, अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए वह उसी स्थान पर भागते हैं जिसे वह पाना चाहते हैं। महिलाओं की नाभि के नीचे बैठती हैं, पुरुषों की भी नाभि के नीचे बैठती हैं, ज़्यादातर पुरुषों के माथे पर बैठती हैं, उनकी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं और यह अपना कार्य करते रहती हैं। एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूँ इसमें ही, क्योंकि अभी यह विषय चल ही रहा है। यह शक्तियाँ कभी अकेली नहीं चलती हैं, अकेली कभी चलती ही नहीं हैं। अकेले इनको डर लगता है। इनके साथ एक अन्य शक्ति होती है, तब यह चलती है। ये 2 या 3 या 4 के ग्रुप में चलती हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही आपके ऊपर चढ़ जाए। इनमें स्त्री भी होती हैं और पुरुष प्रेत भी होते हैं, दोनों होते हैं। अब यह हमने जान लिया कि इनके स्थान क्या है, कहाँ यह बैठती हैं, और अब हम जान लेते हैं कि इसके लक्षण आप कैसे पहचानें कि आपके ऊपर कोई मैली कुचैली शक्ति लग गई है। तो देखिए, आपको गंदे सौपन आने शुरू हो जाते हैं, बहुत गलत सौपन आते हैं आपको। खासकर ये सौपन आपको सुबह 4 या 5 बजे के आसपास आते हैं, क्योंकि 2-3 बजे तक तो आपको सोने ही नहीं देती हैं ये। जब 2-3 बजे आप सोते हो, 1-1.5 घंटे बाद आपको बुरा सौपन आता है, गंदा सौपन आता है और आप उठ खड़े होते हो। इस तरह से आपको गंदे सौपन आने लगते हैं। इसके अलावा जिसके ऊपर गंदी शक्ति चढ़ गई है उस व्यक्ति को और उसके परिवार के अन्य व्यक्तियों को दुर्गंध आने लगती है। उन्हें एक दुर्गंध का आभास होता है, बदबू का आभास होता है, जो आसपास के पूरे वातावरण को गंदा कर देता है, बदबूदार कर देता है। वहाँ शांति नहीं मिलती है। उस व्यक्ति को जिस कमरे में वह जाता है, जिसके ऊपर मैली शक्ति है, उस कमरे का वातावरण ही बदल जाता है, क्योंकि आसुरी शक्ति, मैली शक्ति, गंदी शक्ति उसके आसपास होती हैं। यदि वह ऊपर के कमरे में गया है तो ऐसा आभास होगा कि जैसे कुछ बदबू सी आने लगती है। डरावने सपने उसको आते हैं, भयभीत होता है, जैसे पानी बहने के उसका दृश्य दिखाई देते हैं, कुएं तालाब दिखाई देते हैं, पहाड़ दिखाई देते हैं, ऊंची जगह दिखाई देती हैं और गहरी खाई दिखाई देने लग जाती है। यदि ऐसा हो तो समझ लीजिएगा कि कोई न कोई गलत शक्ति, गंदी शक्ति, मैली शक्ति, कुचैली शक्ति आपके साथ जुड़ गई है। आपका मन डरा डरा सा रहने लग जा, कंपन सी रहती है आपके मन में, जैसे आप भयभीत रहते हैं। आपको लगता है जैसे आप घर में हैं, अचानक से कोई आने वाला है, कोई आशंका होने वाली है, दुर्घटना की आशंका होती है। ऐसे मन में विचार चलते रहते हैं। घर से बाहर जाने का दिल नहीं करता है, डरे डरे आप रहने लग जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। इतना आपके साथ
भय आपको लगने लगता है। काली परछाइयाँ दिखाई देती हैं। औरत दिखाई देती है आपको खुले बालों में। काले उसके कपड़े होते हैं, काला उसका रंग होता है। उसके साथ एक प्रेत दिखाई देता है आपको, पतला सा, दुबला सा, मरियल सा। दो चीज तो आपको पक्की दिखाई देती है। सपन में बच्चे दिखाई देते हैं। ज्यादातर महिलाओं को बच्चे दिखाई देते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो आपको सुंदर स्त्रियां दिखाई देती हैं जो आपके साथ गलत कार्य में लगन होती है, संलग्न होती है। इस तरह से आपके साथ होता है। आपसे सब खपा रहने लग जाते हैं। आपके आसपास के लोग हैं, आपसे खपा खपा से रहने लग जाते हैं। ज़्यादा आपसे बोलते नहीं, अपने आप धीरे धीरे आपसे दूर हटने लग जाते हैं। इस तरह से आपके साथ यह बुरे सौपन आते हैं। पुरुष यदि इस शक्ति की चपेट में आ गया है तो वह शराब आदि नशों में डूब जाता है, बहुत ज़्यादा नशा करने लग जाता है, परस स्त्रियों का गमन करने लगता है। घर से बाहर किसी स्त्री के साथ उसके गलत ताल्लुक हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो गंदी शक्ति है, मैली शक्ति है, उसकी इच्छा यही होती है। वह उसके शरीर का उपयोग करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लगती है। और इच्छाएं क्या होती हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। 3 इच्छाएं होती हैं, शराब, शबाब और कबाब। तो वह उसके शरीर का उपयोग करके शराब पीता है, खूब सुंदर स्त्रियों के साथ संबंध बनाता है, बाहर पर स्त्रियों के साथ गलत संबंध जो समाज की नज़र में नैतिक नहीं होते हैं, अवैध संबंध जिन्हें बोला जाता है। और मांस का भक्षण करने लग जाता है, उसके शरीर का प्रयोग करके मांस खाने लगता है। तो इस तरह से उस व्यक्ति के साथ यह घटनाएं होती हैं। घर वाले उसे समझाते हैं पर वह मानता नहीं है, उल्टा क्रोध करने लगता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखाई देने लग जाता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पुरुषों में इसके क्या लक्षण हैं। अब स्त्रियों में लक्षण बता देता हूँ। जिस स्त्री के ऊपर मैली शक्ति चढ़ जाती है वह गुमसुम रहने लग जाती है, बोलती बहुत कम है, बता नहीं पाती है किसी को अपने दिल की, क्योंकि उसको लगता है कि कोई मानेगा नहीं तुम्हारी बात। अक्सर परिवार जो होते हैं मानते नहीं है महिलाओं की बात, सोचते हैं ये काम से बचने के लिए ऐसा कर रही है, ढोंग कर रही है, झूठ बोल रही है, इसको काम आलसी है, ये काम यह करना नहीं चाहती है। लेकिन उस स्त्री को पता होता है कि उसके साथ जो घटनाएं हो रही हैं इनको मैं किसको बताऊं, कोई मानता नहीं है। खाना बनाती है तो उसमें स्वाद नहीं आता है, किसी को स्वाद नहीं आता है, स्वाद उसके हाथ के खाने से निकल जाता है। बार बार खाने में बाल आते हैं, सर के जो बाल होते हैं वो आते हैं। तो समझ जाइए मैली शक्ति ने आपके घर में दस्तक दे दी है। परिवार से, रिश्तेदारों से खटपट रहने लग जाती है। यदि प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा है, बहुत प्यार करते हैं, कई साल से एक दूसरे के साथ हैं, शादी करना चाहते हैं, तो उनके मध्य खटपट रहने लग जाती है। यदि एक के शरीर पर मैली शक्ति लग जाए, जैसे लड़की के लग गई तो वह बात बंद कर देती है, बोलती नहीं है, मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है, कभी बोलती है तो बहुत क्रोध में आपसे बोलती है, बोलचाल मतलब बंद हो जाती है। इस तरह से यह मैली शक्ति उसको हटा देती है अपने प्रेमी से ही। ऐसे ही पुरुष भी करता है, वह स्त्री से, प्रेमिका से रिश्ते तोड़ देता है,